ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः ऋषिकेशाय नमः ओम काल मृत्यु सर्वव्याधि विनाशन विष्णु चनोमते ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः ऋषिकेशाय नमो नमस्ते ओम काल मृत्यु सर्वव्याधि विनाशन विष्णु चनोमते ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः ऋषिकेशाय नमो नमस्ते ओम काल मृत्यु सर्वव्याधि विनाशन विष्णु चनोमते ओम वित्रवा सर्वास्तां गतो यपिवाय समरे पुंडरीकाक्षरवच्चि पुंडरीगुणात्मा ओम वित्रवा सर्वास्तां गतो यपिवाय समरे पुंडरीकाक्षरवच्चि पुंडरीगुणात्मा ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः ऋषिकेशाय नमः ओम काल मृत्यु सर्वव्याधि विनाशनो विष्णु चनोमते ओम वित्रवा सर्वास्तां गतो यपिवाय समरे पुंडरीकाक्षरवच्चि पुंडरीगुणात्मा ओम वित्रवा सर्वास्तां गतो यपिवाय समरे पुंडरीकाक्षरवच्चि पुंडरीगुणात्मा ओम वित्रवा सर्वास्तां गतो यपिवाय समरे पुंडरीकाक्षरवच्चि पुंडरीगुणात्मा। अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करो जी, सभी देवताओं का ध्यान करो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान बलम गुरुर्मूर्ति पूजा बलम गुरुर्पदम मंत्र बलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष बलम गुरुकृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नान्य सुगंधि पुष्पाणि यथा कालदुर्वाणि च पुष्पांजलि म्यारतो ग्रहाणं परमेश्वर ओम पुष्पांजलि गुरुवे नमो नमस्ते नमो नमः। ओम पुष्पांजलि गुरुवे नमो नमस्ते नमो नमः। आह्वान करना है सभी देवी देवताओं कि आप हमारी पूजा में आओ, पूजा में प्रस्थान करो। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न जातो पयः प्रदेयं पयोगदेशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वती परदिशा सन्तुमयम् विष्णुराटमसि विष्णो संत्रेशो विष्णो चोरसि विष्णो द्रवसि वैष्णवसि विष्णुवेदवा ओम अग्निर्देवता वातो देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणं देवता ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति योगदय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति रेधि सुसंत भवतु। ओम विश्वानि देव सवितुरेतानि परासु यद्वदनं तन्नस्वतन्ते देव सवितुर्यगं प्रहारु बृहस्पति ब्रह्मणे तेन यगवम तेन यजवति तेन मावम् मनो ज्योतिर्जुगतामां च मृगं तनो तविष्णुं समिमं ददातु विश्वे देवा च वियन्तामो प्रतिष्ठे कवै प्रतिष्ठानां यगो यन्त्रे तेन यजन्ते सर्वामेव प्रतिष्ठितं भवति हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम जानि कृतं आत्मजाति कृतं वा। ओम तमुक्ते कपिलोकच कृतं कालं बोधृष्टविघ्नो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतु गणादक्ष वात्मानि यः प्रेचनो याति विद्यारम्भे विवाचा प्रवेश ममस्ते जातमा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवं सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपतये नमः। श्री स्वस्ति पूजनाय नमस्कारं समर्पयामि। महापरमात्मे पहरादि श्री श्री द्वारा कल्पे देवस मंत्र आर्य पुण्य क्षेत्र में पंजाब क्षेत्र में सरंद ग्राम में फतेहगढ़ जिला ग्राम में अमुख गोत्र से अमुख कर्म स्वस्ति पूजन ओंकार पूजन श्री गणेश पूजन श्री महालक्ष्मी पूजन गौरी पूजन चौथुंड योगिनी पूजन श्री ब्रह्मा विष्णु महेश पूजन सप्तऋषि पूजन श्री नाग देवता पूजन अगस्त ऋषि पूजन
नगर खेड़ा देवता पूजन नमः श्री दुर्गा पूजनम समर्पयामि दुर्गा पूजन नमो नमस्ते नमो नमः। चावल चढ़ाओ कस्तानम समर्पयामि फूल चढ़ाओ पुष्पम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। कचिटा पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि। उसके बाद मीठा नैवेद्यम समर्पयामि। फिर जल कचिटा पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि। लोंगलेटी पान को तामल पुंग इरालवंगम समर्पयामि तामल पुंग इरालवंगम समर्पयामि। दक्षिणयां समर्पयामि प्रातःनां समर्पयामि। बस कोई नहीं बस पूजा करो बाद में इकट्ठी कर देना। दक्षिणां समर्पयामि फूल चावल के तो प्रार्थना करो गणेश जी का ध्यान करो। ओम समुख चे कपिलोक करलंकालं बोधृष्ट विकटो विघ्नाशो विनायका धूम्रके त्रिकंडा दक्षो वर्तमानी यह प्रेक्षण याति विद्यारंभे विवाचा प्रवेश नमस्ते जातमा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवं सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपते नमो नमस्ते नमो नमः गणपताय नमस्कारं समर्पयामि। ओंकार का बोल ओम पाद्यम समर्पयामि आर्घ्यम समर्पयामि आचमन स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि चावल का स्थानं समर्पयामि फूल चढ़ा दो पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मीठा नैवेद्यं समर्पयामि। जल का छिट्टा पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि। उसके बाद लोंगल्याची पान का पत्ता तामल पुंग इलालवंगम समर्पयामि। फूल चावल के तो प्रार्थना करो तामल पुंग इलालवंगम समर्पयामि फूल चावल के तो प्रार्थना करो। ओंकार बिंदु सैंतम कामदम मोक्षदम तिक्कोंकारे नमस्कारं समर्पयामि। ओम श्री कोंकारे नमो नमस्ते नमो नमः। उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन ओम पाद्यम समर्पयामि आर्घ्यम समर्पयामि आचमन स्नानं समर्पयामि। बाद में कठिन वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि चावल का स्थानं समर्पयामि फूल पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मीठा नैवेद्यं समर्पयामि। जल का छिट्टा पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि ऋतुं समर्पयामि लोंगल्याची पान का पत्ता तामल पुंगी लड़वंगम समर्पयामि। फूल चावल के तो प्रार्थना करो माँ लक्ष्मी का ध्यान करो हमारे घर में हमारे परिवार में सदा सदा के लिए विराजमान रहे। ओम लक्ष्मी जय पतन्या बहु रात्रे पात्रवं वैखाना तरलोकम मैखाना महालक्ष्मी योग समर्पयामि। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी च प्रचोदयात्। ओम श्री महालक्ष्मी दिभ्य नमस्कारं समर्पयामि। माँ गौरी का पूजन ओम पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आचमन स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि चावल का स्थानं समर्पयामि फूल पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मीठा नैवेद्यं समर्पयामि। जल का छिट्टा पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि लोंगल्याची पान का पत्ता तामल पुंगी इलालवंगम समर्पयामि। फूल चावल की प्रार्थना करो माँ गौरी का ध्यान करो। ओम गौरी बधवान जहाँ स्वाहा मात्र लोक मातर अष्टि पुष्टता तुष्टि आत्म श्री गौरमाष्टिक बिनमा। ओम श्री गौरी माताय नमस्कारं समर्पयामि। तो श्री योगिनी का पूजन ओम पाद्यम समर्पयामि आर्घ्यम समर्पयामि आचमन स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि चावल का स्थानं समर्पयामि फूल पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मीठा नैवेद्यं समर्पयामि। जल का छिट्टा पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि लोंगल्याची पान का पत्ता तामल पुंग इलालवंगम समर्पयामि दक्षिणायां समर्पयामि प्रातःनां समर्पयामि फूल चावल पूर्ण जलयाचमन समर्पयामि। ओम चौसुड़ी वरवदा सदा योगवी चौसुड़ी योगिनी में नमस्कारं समर्पयामि। ओम चौसुड़ी योगिनी में नमस्कारं समर्पयामि। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम पाद्यम समर्पयामि आर्घ्यम समर्पयामि आचमन स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि चावल का स्थानं समर्पयामि फूल पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मीठा नैवेद्यं समर्पयामि।
जल का छिट्टा पूर्ण जल आचमन समर्पयामि ऋतुवन समर्पयामि तामल पोंग इलालवंगम समर्पयामि फूल चावल की तो प्रार्थना करो ब्रह्मा जी का ध्यान करो ओम ब्रह्मा यज्ञ वेन हवंशा गुरुद्रापामतिष्ठा ओम श्री ब्रह्म देवताभ्य नमस्कार समर्पयामि ओम श्री ब्रह्माय नमस्कार समर्पयामि विष्णु भगवान ओम पाद्यम समर्पयामि अर्घ्यम समर्पयामि आचमन स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि चावलकस्थानं समर्पयामि फूल पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मिठा नैवेद्यं समर्पयामि जल का छिट्टा पूर्ण जल आचमन समर्पयामि लोकल्याची पान का पत्ता तामल पुंग इलालवंगम समर्पयामि दक्षिणायां समर्पयामि प्रातःनां समर्पयामि फूल चावल की प्रार्थना ओम विष्णुराटमसि विष्णु संत्रेशो विष्णु चौरहि विष्णु द्रवसि वैष्णवसि विष्णु वेतवा ओम शांताकारं भुजंगशानं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं वेशं मेघवर्णं सुमांगं लक्ष्मीकान्तं कमलवाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमन स्नानं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि चावल के स्थान समर्पयामि फूल पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यं मिठा नैवेद्यं समर्पयामि जल का छिट्टा पूर्ण जल आचमन समर्पयामि ऋतोपन समर्पयामि तामल पोंगी वंदना मृत्योर्मुक्षयमावता ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम शिवशंकराय नमः शिवाय ओम चित्रपाणौतोभ्यं चित्ररक्षा करोतं छं चित्रपाले नमो नमस्ते नमो नमः ओम कश्यपत्रिव्रतवाजं विश्वामित्रं जगदम्बुदिष्ट ओम त्रिशप्तऋषियाय नमः ओम अश्वत्थामलिभूषण कृपा पशु मार्कंडे अर्थरंजी देवताभ्य नमः श्री अर्थरंजी देवताभ्य नमः ओम श्री पितृशांत्याय नमो नमस्ते नमो नमः ओम श्री अगस्त ऋषियाय नमः ओम श्री नाग देवताय नमस्कारं समर्पयामि ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्री भ्रांतकारी भानु सचिवो विशतो बुध च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करवंतु रीति सिद्धि कर भवन्तु मंगलपुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ओम गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी कावरी जय मां गंगा मैया नमो नमस्ते नमो नमः ओम श्री कलशकुम देवताभ्य नमो नमस्ते नमो नमः ओम श्री कलशकुम देवताभ्य नमस्कारं समर्पयामि के सारणे त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा चौन देवी चामुंडा जय भूतहानी जय श्रीदेव कालरात्रि नमस्ते ओम श्री दुर्गा नमः वैष्णो देवी मनसा देवी ज्वाला देवी नाना देवी नमो नमस्ते नमो नमः दुर्गा ज्योति प्रचंडाय नमस्कारं समर्पयामि माता को ध्यान ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सारणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम श्री दुर्गाय नमः वैष्णो देवी मनसा देवी ज्वाला देवी नाना देवी नमो नमस्ते नमो नमः ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालवाणी च पुष्पांजलि म्यालतो ग्रहाणं परमेश्वरा ओम पुष्पांजलि माता नमस्कारं समर्पयामि मां दुर्गाय नमस्कारं समर्पयामि जयकारा में ज्वाला मैदान बोल सच्चे दरबार की जय
और बनी भाजी उसी करके ना एक प्लेट से सारा सामान बड़ी अभी तक लेने में जल पानी का है ना ये प्रसाद है जो तो बहुत तैयार है उसके बाद आगे लॉली के लिए सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बाकी सारा पानी भी डाल चम्मच वाले तू ज्यादा ही उठ गए हो जा तो क्या चलाया कह दे पंडित जी अगले 3 खड़ी है वो
तुम्हें हो बंधु
कृष्णा कृष्णा जय जय कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 जय जय कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 जय जय कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 जय जय कृष्णा कृष्णा। वार्षिक उत्सव है और प्रभु से विनती है कि वो अपनी कृपा बरसाएं। इस मंदिर में आने वाले हर भगत की प्रभु मनोकामना पूर्ण करे। जो भी इस मंदिर से जुड़े, जो भी यहाँ नतमस्तक हो, प्रभु के चरणों में विनती करते हैं कि वो खाली हाथ, खाली झोली यहाँ से लेकर कभी ना जाए। आइए इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए कीर्तन को शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज का आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे ताकि हम इस कीर्तन को निर्विघ्न पूरा कर सकें। आइए बड़े प्रेम से। मॉनिटर में थोड़ी आवाज खोल दीजिए। गौरी पुत्र गणेश की जय। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार गणेश जी महाराज के आवाहन के बिना, उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ काम कभी पूरा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं वो। पहले शुरुआत उन्हीं से होगी, उसके बाद किसी और देवी देवता का आशीर्वाद हमें तभी प्राप्त होगा अगर गणेश जी महाराज हम पे प्रसन्न होंगे। तो ये आइए हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम मिलकर गणेश जी महाराज को बुलाएं कि हमारे सभी के कार्य आज वो आकर सिद्ध करें। जगदीश जी धीमान मंडी गोविंदगढ़ से स्पेशल पधारे हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। और ये बबलू जी हर कीर्तन में ये ऐसे प्रेमी है, इनका आगमन होता है, बहुत प्रसन्नता मिलती है इनके आने से, हर कीर्तन में पहुंचते। आइए क्या कहेंगे सभी मिलकर, कैसे बुलाएंगे? गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब तैयारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब तैयारी है। आन बिराजो सामन मेरे, आन बिराजो सामन मेरे, ये अर्ज हमारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब तैयारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब तैयारी है। आन बिराजो सामने मेरे, आन बिराजो सामने मेरे, यही अर्ज हमारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब तैयारी है। गजानंद सरकार
गणपत विघ्न विनाशक हारी हो। रिद्धि सिद्धि के दाता गणपत विघ्न विनाशक हारी हो। मंगल करण संकट हरण भक्तों के हितकारी हो। मंगल करण संकट हरण भक्तों के हितकारी हो। कर दो कृपा प्रभु सब भक्तों पर, पूर्ण सबके काज करो। गजानन सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है। गजानन सरकार पधारो। जय तेरी कृपा से अंधन को भी मिल जाती है आँख प्रभु। तेरी कृपा से अंधन को भी मिल जाती है आँख प्रभु। कोढ़िन को भी मिलती काया, बांझन को भी पुत्र प्रभु। कोढ़िन को भी मिलती काया, बांझन को भी पुत्र प्रभु। दयावान तुम कितने दाता, मेरा भी कल्याण करो। गजानन सरकार पधारो, गजानन सरकार पधारो। कीर्तन की सब प्यारी है। आन विराजो सामने मेरे, आन विराजो सामने मेरे, यही अर्ज हमारी है। गजानन सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है। गजानन सरकार पधारो, गजानन सरकार पधारो, गजानन सरकार पधारो। बोले गजानन महाराज की जय। गौरी पुत्र गणेश की। तो गणेश जी महाराज के आवाहन के बाद चलते हैं बालाजी महाराज के चरणों में। जब तक उनकी अनुमति नहीं होती तब तक कोई भी देवी देव कीर्तन स्थल तक नहीं आते। आइए, हम में से जानते हैं कि बालाजी महाराज को सबसे प्रिय क्या है? कोई बता सकता है? बालाजी महाराज को, हनुमान जी को सबसे प्रिय कौन है? कौन? राम जी। और ये वरदान है कि जहां भी प्रभु के नाम का गुणगान होगा, प्रभु श्री राम के नाम का कीर्तन होगा, वहां बालाजी महाराज को किसी ना किसी रूप में आना ही होता है। तो आइए कोशिश करेंगे सभी मिलकर के ऐसा माहौल यहाँ बन जाए कि बालाजी महाराज को यहाँ आना। और यकीन मानिए, अगर एक बार बालाजी महाराज का आगमन यहाँ हुआ तो यहाँ कोई भी भगत ऐसा नहीं होगा कि जिसकी मनोकामना अधूरी रह जाए। आइए पूरी ईमानदारी के साथ बालाजी महाराज को बुलाएंगे। बोले बालाजी महाराज की, पवन सुत हनुमान की। तो आइए देखते हैं कि आप लोग भी चाहते हैं कि बालाजी महाराज आए, तो मेरे साथ मिलकर गाएं।
आइए सभी मेरे साथ मिलकर गाएंगे, क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी बैठते जाइए। जितने भगत खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन, जो भगत पहले आए हैं उनका आनंद भी खराब हो रहा है। अब जल्दी से बैठ जाइए, बस जहां भी जगह मिल रही है बैठ जाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। जब किसी बर्तन में दूध लेना होता है ना, दूध डालना हो, को अच्छी तरह साफ करते हैं। अगर कोई भी चीज, कोई त्रुटि रह गई तो वो दूध उसमें सुरक्षित नहीं रह पाता। इसी तरह ये भजन कीर्तन है, अपना मन है। इस मन को साफ करने के लिए सबसे उत्तम चीज है जो अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। सभी ने, कौन कौन चाहता है कि बालाजी महाराज आए यहाँ आशीर्वाद देने? सभी चाहते हैं ना? तो मेरे साथ मिलकर गाएंगे, क्या कहेंगे? राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राम सिया। सभी मिलके राम सिया राम जय। बहुत सुंदर। आप भी राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही पावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, जब इन चौपाइयों का निर्माण हो रहा था उस समय उन्हें पता था कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब हमारे पास उसका नाम लेने की फुर्सत नहीं होगी। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने घर के मंदिर में बैठकर रामचरितमानस का पाठ कर पाए, इतना समय नहीं है। लेकिन बहुत सुंदर समाधान इन चौपाइयों के रूप में उन्होंने हमें दे दिया और ये कह दिया कि अगर आपके पास पाठ करने का समय नहीं, तब भी जैसे आज बैठे हैं ऐसे बैठकर अगर चंद चौपाइयों का पाठ भी कर लेंगे तो पूरी रामचरितमानस का फल तुम्हें मिल जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। चौपाई मैं गाने जा रहा हूँ, आधी चौपाई हम दोनों भाई गाएंगे और आधी आप सब मिलकर गाएंगे तो और भी आनंद आएगा। आइए कोशिश करें सभी मिलकर। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, बाजीवा बाजीवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
चौपाइयों के रूप में हमें नहीं पता उन्होंने हमें क्या क्या दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपके जीवन में कभी कोई संकट आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए और जिसका समाधान कहीं ना मिलता हो, तब इस चौपाई का पाठ करने से वो विपदा, वो संकट सदा के लिए दूर हो जाता है। आइए मिलकर गाएंगे। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, जैसे इन चौपाइयों को शुरू किया था, शुरुआत की थी, उसी तरह इन चौपाइयों को विराम देंगे। सभी मिलकर गाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। आज को रह ना जाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो मैंने मानता हूं कि आप सभी लोग मुझसे ज्यादा गुणी ज्ञानी हैं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन तो उनके जो भगत बैठे थे, एक भगत ने पूछा कि महाराज, जो आप बातें सुनाते हो, जो भजन सुनाते हो, वो तो हम अपने घर के मंदिर में भी सुन सकते हैं, अपने घर में सुन सकते हैं, तो यहाँ कीर्तन में आने का क्या लाभ है, क्या फायदा है? तो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपने एक बार भी प्रभु का नाम लिया तो जितने लोग बैठे हैं उतने 1000 गुना राम का नाम आपके अकाउंट में लिख दिया जाता है। ये फायदा है कीर्तन में आने का। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए एक बार प्रभु श्री राम के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक वंदना और बालाजी महाराज। तो आइए एक बार रामायण की बात सुनाता हूं मैं। ये देखिए, ये भक्तों का आना जाना तो सारी रात लगा रहना है।
क्योंकि इन्होंने दरबार में माथा टेकना है, यह ज़रूरी भी है। लेकिन आप जो बैठे हैं, आपका ध्यान सिर्फ कीर्तन की ओर होना चाहिए। आइए, जब लंका पर विजय होने के बाद प्रभु श्री राम अपने दरबार में बैठे थे, तो क्या देखते हैं, सामने से हनुमान जी चलकर आ रहे हैं। ये बात सीता माता ने देखी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुनने वाली बात है, फालतू बातें हम बिल्कुल भी नहीं करते। जो काम की बात है वही होगा। ये बात सीता माँ ने देख ली कि प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को देखकर अपने गर्दन झुकाई। तो सीता माँ ने पूछा कि ये भगवान का दास है, आपने इनके सामने अपनी इनकी सेवा कर ले तब ये कर्जा नहीं उतर सकता। ऐसे थे बालाजी महाराज। आइए उनके गुणों का गुणगान करेंगे, उनकी महिमा का गुणगान करेंगे सभी मिलकर। बोले बालाजी महाराज की। कि दुनिया में देव हजारों हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का सभी कहना दुनिया में। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी का क्या कहना दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। हनुमान जी अकेले चल, और वहां कोई भले भी थे, लेकिन हनुमान जी अकेले वहां पहुंचे। ये दुनिया की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। अकेले दुश्मन के खेमे में जाकर खलबली मच जाती। क्या कहते हैं, ये 7 समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हो दुनिया में सभी अच्छा सच्ची बताओ, ये कीर्तन मंडली है ना यहाँ बैठी, कीर्तन वाले हो आप लोग, लग रहा है मुझे आपकी आवाज से। आइए इसी मन के साथ। तो दुनिया में इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। रावण और राम की सेना के बीच में युद्ध हो रहा था, तो धोखे से लक्ष्मण जी को शक्तिपात लगा। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो उनके इलाज के लिए शिशैन वैद्य को बुलाया गया, हम सभी जानते हैं। और उन्होंने एक ही उपचार बताया, संजीवन बूटी, और वो वहां से हजारों कोस दूर थी और उसको लाना भी था,
देखा सुबह सूर्य उदय होने से पहले तक ये काम सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। मन ही मन प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि हे हनुमान, अगर आज मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे मैं दुनिया की नजरों का सामना करूंगा। सब पूछेंगे, मेरी माँ पूछेगी कि छोटा भाई कहाँ छोड़ा है, क्या बोलूंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका दास है, जब तक लक्ष्मण के प्राण नहीं जाएंगे प्रभु, मैं जाऊंगा संजीवन बूटी मैं लेके आऊंगा। तो क्या होता है, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाने गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाने गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाने गए, जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाने गए। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जीवाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जीवाना क्या कहना। दुनिया में देख बहुत सुंदर, ओ दुनिया इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का। ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। प्रभु श्री राम इस युद्ध में विजयी हुए। उन्होंने विभीषण को बुलाया और उनका राज तिलक किया। विभीषण जी बहुत खुश हुए, लंका का राजा बना दिया उनको। तो विभीषण जी खुश होकर उन्होंने एक बहुत ही कीमती हीरों का, मोतियों का हार सीता माता को भेंट में दिया। और सीता माँ ने उस हार की तरफ देखा और वो हनुमान जी की सेवा से बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने वही हार हनुमान जी महाराज के आगे कर दिया। हनुमान जी ने वो हार लिया और एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने पूरे मोती हार के तोड़ के वहीं फेंक दिए। और ये बात देखकर विभीषण जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में आकर ताना मार दिया कि वानर हो, इसलिए वानरों जैसी हरकत कर दी, मेरा इतना कीमती हार आपने तोड़ दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि जिसमें राम नहीं वो चीज मेरे किसी काम की नहीं। तो उन्होंने कहा कि राम राम करते हो, क्या तुझ में राम है? तो जैसे ही ये ताना मारा, हनुमान जी ने अपने हाथों के नाखूनों से अपनी छाती को चीरकर प्रभु श्री राम और सीता मैया के दर्शन कराए। बोलिए महाराज महाराज की। बनवारी इनके सीने में श्री राम की जोड़ी रहती है, बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है, बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है।
शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। ओ दुनिया में, ओ दुनिया में, ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। मेरे बाके बली का क्या कहना, मेरे बाके बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। मेरे बाके बली का क्या कहना। बोले बालाजी महाराज की पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र महाराज की। तो आइए, माँ का बहुत सुंदर दरबार सजा है। आइए माँ के दरबार का भजन सभी की नजर। आइए इसी तरह इसी भाव के साथ जब आप लोग गाते हो, यकीन मानिए बहुत आनंद आता है आपके गाने से। हमें गाने का अवसर मिलता रहता है, लेकिन सुनने का अवसर कम मिलता है। जब भगत गाते हैं तब लगता है कि ये अर्जी प्रभु के चरणों तक वाकई पहुंच रही है। तो आइए इस भाव को ऐसे ही रखेंगे और महारानी के चरणों में सभी मिलकर हाजिरी लगाएंगे। बालाजी महाराज की इस भेंट से खुश होके आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनके मेंबर्स की तरफ से 500 रुपये की अर्जी, 500 रुपये का इनाम आया है दरबार में आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। लखवीर सिंह राय जी एमएलए सरहंद, ये आम आदमी पार्टी से हैं। उन्होंने मंदिर के लिए भेंटा भेजी है। महारानी के चरणों में अरदास है कि उनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। वो खुद नहीं आ पाए, उनको बहुत ज़रूरी काम हो गया, उन्होंने आना था, तो उन्होंने मंदिर के लिए भेंट भेजी है। रविंदर पुरी जी, उन्होंने भी मंदिर के लिए भेंट भेजी है। वो भी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु के चरणों में विनती करते हैं, अरदास करते हैं कि प्रभु उनकी हर मंगल मनोकामनाएं पूर्ण करे, तंदुरुस्ती दे। आइए कीर्तन की ओर चलते हुए इस दरबार की तरफ देखते हुए, महारानी की तरफ देखते हुए एक बार बता दीजिए किस किस को सुंदर लग रहा है। इस दरबार बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो आइए इसी दरबार का भजन गाएंगे। क्या कहेंगे कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। और इन लाइनों को महामाई से नजरों से नजरें मिला के एक बार सभी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। आइए माँ के सम्मान में, माँ के सम्मान के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले साचे दरबार की जय।
सजा है तेरा द्वार भवानी, सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, सजा है तेरा, ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जहाँ ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, के शीश नव में संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जोत जगे, जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगे, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। बोले साचा दरबार की लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, 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 काले लाल खुशबू के सोहे हार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सावन महीना मैया झूला झूले, 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 देखो रूप गंज को गाता भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
सबको है तेरा सहारा माँ, हम सबको है तेरा सहारा माँ, सब भक्तों को तेरा सहारा माँ, सब भक्तों को तेरा सहारा माँ। अब कर दो मेरा पार भवानी, यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जयकारा शेरावाली बोल सच्चे दरबार की जय। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आइए गणेश जी महाराज का आवाहन हुआ, बालाजी महाराज ने खूब कृपा बरसाई और अब महारानी का भी खूब आशीर्वाद मिला, खूब आनंद मिला। तो आइए इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए अब बुलाएंगे ठाकुर जी को। तो यहाँ सभी उपस्थित हैं और सभी का गुणगान हमने करना है, सभी को मनाना है, सभी को रिझाना है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, हम में से वृंदावन कौन कौन गए हुए हैं? वाह वाह जी वाह, सभी लगभग गए हैं। और लड्डू गोपाल जी की सेवा किन किन को है? अरे वाह वाह, बहुत बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग जो आप लोगों को दर्शन कर पाए। ये सेवा हर किसी के नसीब में नहीं होती, ये सेवा सिर्फ उसी के नसीब में होती है जिसको वो चाहते हैं। तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए एक बार बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की, राधे राधे, जय जय श्री राधे। आइए ठाकुर जी को बुलाएंगे, राधा रानी को बुलाएंगे इसी मस्ती के साथ। आइए बड़े प्रेम से। श्री बांके बिहारी सेवा समिति उनके मेंबर्स जहां पधारे हैं, मंदिर कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। भेंट भी आई है उनकी तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया मंदिर कमेटी की तरफ से। आइए सभी मिलके बुलाएंगे ठाकुर को अपने अपने घर, सेवा मांगेंगे ठाकुर की। क्या कहेंगे बाबा से, क्या कहेंगे मेरे बांके बिहारी लाल से? भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आनंद आएगा आज कीर्तन में। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे सभी दर्शन को नैन बावरे, दर्शन जो पागल है ठाकुर के नाम का पूरे पूरे हाथ उठा के कह दीजिए, दर्शन को नैन बावरे, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर आते रहा करो। वाह जी वाह। आज तो मेरे ठाकुर को आना पड़ेगा और मैं अपनी तरफ से एक अर्जी लगाऊंगा आज ठाकुर को कि ठाकुर आज के कीर्तन में अगर तुम्हें मेरा छोटा सा कोई भी भाव पसंद आई और उसके बदले में मुझे कुछ देना चाहे तो बस आज ये दे देना कि जो भक्त वृंदावन नहीं गए उनको जल्दी से जल्दी वृंदावन बुला लेना, उनको जल्दी से जल्दी वृंदावन बुला लेना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए तालियों के साथ सभी। भक्तों के घर भी सांवरे आते
भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा के सभी क्या कहेंगे? मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। कौन बुलाएगा? पूरे पूरे हाथ उठा के सभी, एक भी हाथ नीचे न रहे। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। नित बहती असुवन आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। कौन कौन कहेगा? पूरे पूरे हाथ उठा के कह दीजिए। आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे, आज भी पर्दा हे ठाकुर, सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे, आज भी पर्दा कैसा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कहते हैं प्रेम में प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम में प्रभु छिलके भी खा गए। केले के छिलके कहाँ खाए ठाकुर जी ने? किसके घर खाए? केले के छिलके विदुर जी के घर। और जब ठाकुर विदुरानी जी के घर पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया कि माँ चाची मैं आ गया, चाची मैं आ गया। उस समय विदुरानी जी नहा रही थी और जब देखा कि मेरा बेटा मेरा ठाकुर दरवाजे पे खड़ा है, सुध बुध खो बैठी, नहाते नहाते ही ठाकुर के सामने आ गई, दरवाजा खोल दिया और मेरे ठाकुर ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया विदुरानी को और कहा कि माँ आज बहुत भूख लगी है, बहुत भूखा हूँ, कुछ खिला दो। और विदुरानी ठाकुर की आंखों में ऐसे खो गई, केले तो वो फेंकती रही और केले के छिलके ठाकुर को खिलाती रही और मेरा ठाकुर भी मस्त होकर उन छिलकों का पान करता रहा। और जब विदुर जी ने देखा, हाथ पकड़ लिया, अरे बाबरी क्या करती है, तीनों लोगों का मालिक आज तेरे घर आया है और तू केले के छिलके खिला रही है। तो मेरे ठाकुर ने कहा, विदुर जी मत रोकिए मेरी माँ को, आज विदुरानी को आज मत रोकिए। कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन से माता यशोदा से बिछड़ा हूँ, उस दिन के बाद आज पहली बार कोई माँ के जैसे खिलाने वाला मिला है। ऐसे लग रहा है जैसे माता यशोदा स्वयं बैठ के मुझे खिला रही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए भाव से, जो जो आज ठाकुर को भोग लगाएगा सीधे
सीधे हाथ तालियों के साथ कह दीजिए। कहते हैं प्रेम में प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम में प्रभु छिल के भी खा गए। कंदुल सुदामा यार के गिरधर को भाग गए, कंदुल सुदामा यार के गिरधर को भाग गए। भिलनी के झूठे बेर प्रभु। कौन कौन आज भोग लगाएगा मेरे ठाकुर को? पूरे पूरे हाथ उठा के। भिलनी के झूठे बेर प्रभु, ऐसे नहीं। अगर आनंद आ रहा है कीर्तन में तो तालियों के साथ। भिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो, भिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। दर्शन को नैन बाबरे, दर्शन को नैन बाबरे, दर्शन दिया करो, भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। एक अर्जी और लगा दीजिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जिसका काम कभी ना कभी ठाकुर ने किया है, शुक्राना कर दीजिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। ठाकुर ने कहा क्यों आऊं तेरे घर? तेरा घर तो छोटा सा है, 2 कमरों का 3 कमरों का, और मैं तीनों लोगों का राजा बड़े बड़े महलों में रहता हूँ, क्यों आऊं तेरे घर? मैं नहीं आऊंगा। तो कह दिया भगत ने कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। पल के बिछाए बैठे हैं ठाकुर तेरे लिए, पल के बिछाए बैठे हैं ठाकुर तेरे लिए। ठाकुर तू घर मत देख, खाली पड़ा है दिल मेरा। किसका किसका दिल खाली पड़ा है ठाकुर के लिए? पूरे पूरे हाथ उठा के तालियों के साथ कह दीजिए। खाली पड़ा है दिल मेरा, खाली पड़ा है दिल मेरा। ये कीर्तन मंडली वाले जितना आनंद देते हैं उतना परेशान भी करते हैं। आगे वाली लाइन पहले ही गा दी। वाह जी वाह। खाली पड़ा है दिल मेरा, तेरे को देखिए।
तेरे चाहने वाले अनेक हैं, माना के तेरे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन कह दीजिए पागलों की भीड़ में देखिए, इस बात को वही बोल सकता है जो ठाकुर के नाम का पागल हो, और कोई नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है। देखते हैं यहाँ पे कितने पागल बैठे हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। क्या मांगेंगे? अपने ही नाम की हमें, अपने कि ठाकुर तेरा कीर्तन करता रहूं, तेरे दर पे आता रहूं। अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो, अपने ही नाम की हमें मस्ती दिया करो। दर्शन को नैन बाबरे, दर्शन को नैन बाबरे, दर्शन दिया करो। भक्तों के घर की सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर बितावरे आते रहा करो। ये भजन सबको आता है, जिसको जिसको आता है सच्चाई के साथ गा देना। सावरिया ले चल परली बार, सावरिया ले चल परली बार, सावरिया ले चल परली बार, सावरिया ले चल परली बार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। सावरिया ले चल परली बार, सावरिया ले चल परली बार, सावरिया ले चल परली बार। क्यों? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। सावरिया मेरे। मांगने के मौके तो हम बहुत ढूंढ लेते हैं, हर पल मांगते रहते हैं, लेकिन ठाकुर को अपना कहने का मौका कभी कभी आता है। जो अपना मांगता है कह दीजिए, नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल गोपाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं, मैं बनकर मोर। कौन कौन चलेगा वृंदावन? पूरे पूरे हाथ उठा के, जो जो चलेगा वृंदावन मेरे साथ, पूरे पूरे हाथ। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं, मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं, यमुना के तट पर आऊं, यमुना के तट पर आऊं, यमुना के तट पर आऊं।
लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। वाह जी वाह, बड़े सुंदर भाव भक्तों के। आइए एक बड़ी सुंदर कथा वृंदावन धाम की कौन कौन सुनेगा? मुझे ये लगता है शायद किसी भी भक्त ने सुनी हो। और ये कथा जुड़ी हुई है श्री रामचरितमानस से। कौन कौन सुनेगा? बड़ा आनंद आएगा। देखिए, अगर कई भगत उठ के गए हैं, शायद लंगर शुरू हो है ना, लंगर शुरू हो गया, कोई बात नहीं। जिनको भजनों की भूख है अभी वो बैठा रहेगा, जिनको भूख लगती रहेगी खाने की वो एक एक करके उठ के जाता रहेगा। ठीक है जी? हाँ जी हाँ, मुझे आएंगे सभी, कोई बात नहीं जी। कोई मजबूरी होती है, बच्चे अकेले होते हैं कभी घर पे, कोई बात नहीं। जिनको भजनों की भूख है वो बैठेंगे। और सुनने वाले अगर दो भी बैठे हो ना तो भी बहुत है, कोई बात नहीं। आइए, बड़ी सुंदर कथा वृंदावन धाम की और मेरे बालाजी महाराज की आप सभी भक्तों के लिए। ध्यान से सुनेगा सभी, कोई बात नहीं। आज बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर की होगी। वैसे बड़े जो भगत बैठे हैं, मैंने किसी को बात करते देखा ही नहीं, सभी ध्यान से सुन रहे हैं। आइए सभी मिलकर, बड़ा आनंद आएगा कथा में। सिर्फ 10 मिनट की ये भजन और मेरे ठाकुर की कथा, बड़ी सुंदर कथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। सतयुग त्रेता द्वापर में भक्तों ने हजारों हजारों साल की तपस्या की, बड़े बड़े यज्ञ किए, फिर जाके प्रभु को पाया। लेकिन कलयुग में हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम लेके प्रभु को पा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम बताया गया है। धीरे भैया, धीरे, बहुत धीरे, क्योंकि कलयुग में प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम बताया गया है। जो काम प्रभु से नहीं हो सकता वो प्रभु का नाम कर सकता है। आइए, क्यों है कलयुग में प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम? आइए, बड़ा सुंदर भजन ध्यान से सुनेगा सभी। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। कौन कौन सुन रहा है भजन को? कौन कौन सुन रहा है? एक बार पूरे पूरे हाथ उठा के हाजिरी लगा दीजिए। हाँ जी, डबल मी से बोलिए बालाजी महाराज की। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का और पहला कारण ध्यान से सुनेगा, क्यों है प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम?
बिना सेतु के सागर को कभी लांघ सके ना राम हो, बिना सेतु के सागर को कभी लांघ सके ना राम। जब तक सागर के ऊपर पुल का निर्माण नहीं हुआ था, प्रभु राम उस सागर को पार नहीं कर पाए थे, लेकिन उसी सागर को लांघ गए हनुमान उसी को, 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 लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का। जब सागर के ऊपर पुल का निर्माण हो रहा था, तो प्रभु राम ने देखा कि वानर पत्थर पे राम लिखते हैं और पत्थर तैरने लग जाता है। प्रभु राम ने भी ऐसा किया, एक पत्थर उठाया और पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी से पूछा कि आप तो राम लिखते हो, पत्थर तैरते हैं, स्वयं राम ने पत्थर डाला तो वो डूबा कैसे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जो शक्ति आपके नाम में है वो आप में नहीं है, और दूसरा कारण प्रभु, जिसका साथ आप छोड़ दो वो तो डूबेगा ही डूबेगा, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। आइए, जो डूबना नहीं चाहता पूरे पूरे हाथ उठा के बोलिए बालाजी महाराज की। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम हो, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। क्यों? क्योंकि जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम हो, वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। लेकिन वो पत्थर भीतर जाएंगे, वो पत्थर कौन से? भीतर जाएंगे जिस पे लिखा हो राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अब कथा वृंदावन धाम की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब पुल का निर्माण हो रहा था, उस समय हनुमान जी ने सोचा कि एक एक पत्थर से काम नहीं होगा। हाँ जी माता जी, हाँ जी माता जी, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कथा की तरफ। तो हनुमान जी ने सोचा कि एक एक पत्थर से काम नहीं होगा, मैं ऐसे करता हूँ, एक पहाड़ उठा लाता हूँ और उसको तोड़ के पानी में डालता हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। किसने सुनी है ये कथा? हाथ खड़ा कीजिए जिसने सुनी है ये कथा पहले। आपने सुनी? वाजी वाह। और हनुमान जी महाराज उस पहाड़ को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गए, नहीं मिला। जब मिला और उठाना चाहा तो उठा नहीं, पूरा जोर लगा दिया, वो पहाड़ नहीं उठा। हाथ जोड़ दिए कि हे पर्वतराज, हे गिरिराज, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको प्रभु राम के कारज के लिए उठा रहा हूँ, मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगा, आपको उनके चरणों में डाल दूंगा। और वो पहाड़ मान गया, हनुमान जी की हथेली पे आ गया। हनुमान जी महाराज उस पहाड़ को लेके जा रहे हैं। अभी वृंदावन धाम तक ही पहुंचे थे कि प्रभु राम का संदेश आ गया कि अब पुल का काम खत्म हो गया, अब किसी पत्थर किसी जरूरत नहीं है। हनुमान जी के कदम वृंदावन में ही रुक गए। पहाड़ ने कहा, क्यों हनुमान जी थक गए? नहीं, अब मुझे मेरे प्रभु राम की आज्ञा नहीं, अब मैं आपको यहाँ से आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन आपने तो वादा किया था कि आप मुझे प्रभु राम के दर्शन कराओगे।
गुस्से में उस पर्वत ने हनुमान जी को अपने नीचे दबाना शुरू कर दिया। जब हनुमान जी दबने लगे तो हाथ जोड़ दिए कि हे पर्वतराज, आप मुझे जाने दो, मैं अभी जाऊंगा और अपने प्रभु राम का संदेशा लेके आऊंगा। उस पहाड़ ने हनुमान जी को जाने दिया और हनुमान जी उस पहाड़ को वृंदावन में ही छोड़ के प्रभु राम के पास आ गए। सारा वाक्य बताया। प्रभु राम ने कहा कि हनुमान, तुम जाओ उस पहाड़ के पास, उसे कह देना मेरे एक भक्त ने तो सिर्फ तुम्हें 2 घड़ी के लिए उठाया है। आने वाले युग में, द्वापर में, जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो 7 दिन तक मैं अपनी शुंगली पे धारण करूंगा, अपने चरणों में नहीं, अपने सिर पे धारण करूंगा। और जब हम गिरिराज जी की, गोवर्धन राज जी की परिक्रमा करते हैं तो हम कहते हैं जय गोवर्धन राज। लेकिन वो पर्वत क्या कहता है? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नहीं उसको काहे की नाम की चिंता, सबसे बड़ा नाम किसका है? मेरे ठाकुर का। राखी आ रही है, राखी की कथा सुना